हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सिंथेसिस ऑफ डायज़ोनियम क्लोराइड करवाया था। ठीक है, आज हम आगे चल रहे हैं रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों है, उसका मैं कारण बता देता हूँ। उसका यही कारण है कि इसमें दो तीन नेमिंग रिएक्शंस आती हैं, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी बहुत यूज़फुल है इन रिएक्शन से, तो इसलिए इसकी रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको कुछ रिएक्शंस का ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म हम आज सिर्फ एक ही रिएक्शन का करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन का। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी सैंडमेयर रिएक्शन इन डिटेल। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या है, डायएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज डायएजोनियम क्लोराइड। इसका पूरा नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इससे हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे इन सैंडमेयर रिएक्शन, हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, जब किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है, अब इन हेलो एरीन्स में हम जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्लोराइड भी लगा सकते हैं, ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं, और हेलोजन के अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N भी लगा सकते हैं। तो अब ये हम पढ़ेंगे तीन रिएक्शन। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सैंडमेयर रिएक्शंस में सिर्फ दो हेलोजन्स ही ऐड किए जा सकते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, दैट इज क्लोरो एंड ब्रोमो। फ्लोरो ग्रुप एंड आइडो ग्रुप अगर हम इसके ऊपर अटैच करना चाहते हैं तो वो सैंडमेयर रिएक्शंस के अंडर नहीं आता। उसका मैं कारण आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो, सैंडमेयर रिएक्शन में जो हेलो एरीन्स बनेंगे वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और एक और बन सकता है जो कि हेलो एरीन नहीं है लेकिन एरीन है, वो कौन सा है, सायानाइड एरीन। ठीक है, तो जो डायज़ोनियम सॉल्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। डायज़ोनियम क्लोराइड, ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं ये दे आर वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन जो अटैच होता है इस रिंग के ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पूरे मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। ठीक है, और ये जो N2 ग्रुप होता है ना, दिस इज N2 ग्रुप, N ट्रिपल बॉन्ड N जो है, ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत आसानी से छोड़ता है, क्योंकि ये जो फोर्थ बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, ये रिंग के साथ, ये हमेशा वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है। तो अगर वो चौथा बॉन्ड बना रहा है ना, इफ इट इज गोइंग टू मेक फोर्थ बॉन्ड, इट विल बी ईजी टू ब्रेक। ठीक है, ये आसानी से टूट जाएगा। तो आपने इतना ध्यान रखना है, डायज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये दे आर वेरी अनस्टेबल। यहाँ से नाइट्रोजन को निकालना बहुत आसान होता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन करना बहुत आसान रहता है, वो हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो अब सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में हमने क्या देखा, डायज़ोनियम क्लोराइड से हमें क्या मिल रहा है, हेलो एरीन्स मिल रहा है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, इसमें जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं और कैटालिस्ट ले रहे हैं वो क्या है, वो है CuCl। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। जहां देखो, यहां पे आपको एक बात बता दूं, जहां पे कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, 1, वहां पे कॉपर को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। ठीक है, अगर वहां उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के साथ एक ही Cl है, यानी कि ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये क्यूप्रस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें जो हम रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ले रहे हैं वो क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो इसको, ये कौन सी फॉर्म है, क्यूप्रस। इन तीनों में देखो आप, यहां पे हम ले रहे हैं, जब हमने ब्रोमिनेशन करना है तो हम ले रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, इधर क्यूप्रस सायानाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर कॉपर सबके साथ है, लेकिन यहाँ पे जिसका हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, या क्लोरो का करना है तो कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, ब्रोमो का करना है तो कॉपर ब्रोमाइड ले रहे हैं। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। अब आप इधर देखो, ये है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, लेकिन ये सैंडमेयर रिएक्शन के अंडर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम कैटालिस्ट और दूसरा रिएक्टेंट ले रहे हैं वो क्या है, वो इससे अलग है। यहाँ पे हम कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल कॉपर पाउडर ले रहे हैं और साथ में HCl ले रहे हैं। तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर द
सैंड मेयर रिएक्शन, ये गैटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आ जाता है क्वेश्चन रीजनिंग में कि सैंड मेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, लेकिन कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। दोनों में डायजोनियम क्लोराइड सेम रहेगा ये, लेकिन ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो लग रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे आइडो और फ्लोरो क्यों नहीं लगा सकते हम। उसका कारण क्या है, ये रिएक्शन जो है ये आप देख सकते हो, इसमें डायजोनियम सॉल्ट को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आइडो बेंजीन। तो ये जो रिएक्शन है ये कर लेते हैं हम, डायजोनियम सॉल्ट से हम आइडो बेंजीन बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट अलग है। क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया, सैंड मेयर रिएक्शन में हमने लिया कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिया, पोटाशियम आयोडाइड। तो ये वाली रिएक्शन भी सैंड मेयर रिएक्शन की रिएक्शन नहीं है, उससे बाहर की रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने बेटा एक चीज याद रखनी है कि इसमें हम सैंड मेयर रिएक्शन में हम ये दो तरह के हेलोएरीन्स बना सकते हैं और एक ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। इससे हम आइडो और फ्लोरो नहीं बना सकते, वो बस आपने ये चीज दिमाग में रखनी है अपने, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैंड मेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, आप इसमें एक चीज देखो, ये है डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। डायजोनियम के बारे में मैं पिछले लेक्चर में सारा इसका स्ट्रक्चर बता चुका हूं आपको, वो आप देख सकते हो। तो डायजोनियम सॉल्ट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कॉपर क्लोराइड, जिसमें कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ये लिखा हुआ है मैंने, +1 स्टेट है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ एक ही क्लोराइड है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड की तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कॉपर, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो हमारी पूरी रिंग है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा है, क्लोराइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी एफिनिटी किसके लिए होगी, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच क्लोराइड आयन के लिए, ठीक है, इसके लिए। अब क्या होगा, ये क्लोराइड इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये क्लोराइड जो है इस कॉपर के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉपर के साथ 2 क्लोराइड लगे हैं, ठीक है। पहले क्या लगा था, 1 क्लोराइड, अब लगे हैं 2, इसका मतलब अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। तो यहाँ पे कितनी थी, +1, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और यहाँ पे कितनी है, +2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मॉइटी बनी ना, अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्यूप्रस, अभी बताया मैंने, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक स्टेट। याद रखना है स्टूडेंट, क्यूप्रिक स्टेट, यानी कि जब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक स्टेट। तो यहाँ पे ये क्यूप्रिक स्टेट में आ गया, और यहाँ पे ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो अब क्या होगा, ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड बना है ये वाला, अब ये अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो ये क्या करेगा, होमोलाइटिक फिजियन। अब होमोलाइटिक फिजियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा। सपोज करो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, ए एंड बी। अगर ए एंड बी एक दूसरे से अलग होते हैं, हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। सपोज करो जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिव ए है उतना ही बी है, तो क्या होगा, ए एक इलेक्ट्रॉन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। तो क्या होगा, ना ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना ये, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर अपने अपने ले जाएगा, तो इन दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन से, ठीक है। अब होमोलाइटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, बिल्कुल यहां पे यही होने वाला है। क्यूप्रिक क्लोराइड था CuCl2, अब क्या होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड टूटेगा, यहां पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले गया क्लोराइड और एक इलेक्ट्रॉन ले गया ये CuCl, ठीक है। अब ये जो CuCl है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक, ठीक है,
और कॉपर क्या होता है, कॉपर स्टेबल कहाँ पे होता है, जब उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं है, ये फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये स्टेबल कैसे होगा, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इट विल ट्राई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट विल हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू पोजेस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तभी होगा जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। अब ये अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां पे लूज करेगा, वो लूज करेगा इस नाइट्रोजन को। किसको, इस नाइट्रोजन को। ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली ये कॉपर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। जैसे ही ये कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, नाइट्रोजन फुलफिल हो गया। नाइट्रोजन ने 4th बॉन्ड क्यों बनाया हुआ था, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वैसे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे इसने 4th बॉन्ड जो बनाया हुआ है ये इसका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, जो जैसे, और इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। जैसे ही कॉपर से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और N2 की गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। N2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये यहां से निकलेगा ना, एक बात ध्यान रखना, जब भी एरोमेटिक रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम अलग होता है ना, तो वो एरोमेटिक रिंग से कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं ले जा पाता, बिकॉज दिस रिंग इज एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका मतलब ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी, ना ये इलेक्ट्रॉन देने वाली है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखती है और नाइट्रोजन अपना लेके चला जाता है। तो इसके ऊपर अपना ही, जो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये भी एक तरह का फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। बेटा एक बात याद रखनी है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। ये जो फ्री रेडिकल है, ये दूसरा फ्री रेडिकल जो अभी पिछले स्टेप में जब इसका होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ था, यहाँ पे देखो आप CuCl2 का इसका होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ था, तो हमें 2 रेडिकल मिले थे। एक तो CuCl जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया था, एक दूसरा क्या था, Cl। ठीक है ना, ये Cl अब क्या करेगा, ये Cl इसके ऊपर, जहां यहाँ कार्बन जो है जिसकी अभी वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर करना है इस इलेक्ट्रॉन को, ये उसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बन गया हमारा हेलो एरीन। ठीक है, सो ये वो मेथड है जिससे कि हेलो एरीन्स का सिंथेसिस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। पहले स्टेप में क्या होगा, डायज़ोनियम क्लोराइड है, उसके साथ कॉपर क्लोराइड ने रिएक्ट किया, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड के पास गया, क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के ये बन गया क्यूप्रस से क्या बन गया, क्यूप्रिक। +1 से कौन सी स्टेट पे आ गया, +2। अब ये अनस्टेबल है, फिर होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन में यहां से Cl निकलेगा, एक Cl फ्री रेडिकल निकला, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल। 2 फ्री रेडिकल निकले, दोनों फ्री रेडिकल स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहला ये जो कॉपर क्लोराइड वाला फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन को देगा, ये भी इससे स्टेबल होगा, ये भी इससे स्टेबल होगा। जैसे ही नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा 4th बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद जो पीछे बचेगा वो जो बेंजीन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल के ऊपर क्लोराइड फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।